नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे, क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना जो है वो ये है कि देवगुरु और शनिदेव दोनों ही मार्गी होने जा रहे हैं। शनिदेव 23 अक्टूबर को और देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि धन प्राप्ति के और धन के संचय के योग कब कब बनेंगे, प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के योग कब बनेंगे, नौकरी, विवाह और व्यापार के योग कब बनेंगे, भाग्य कब आपका साथ देगा और किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ ऐसा कौन सा कालखंड है जब आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। देखिए, यहाँ मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जीवन में जब अच्छा समय आए, ग्रहों का गोचर वांछित परिणाम देने का योग बना रहा हो तो उस अवसर का लाभ ले लेना चाहिए, और जब ग्रह स्थितियाँ प्रतिकूल हों तो शांत बैठना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि वर्ष 2022 के बाकी बचे 3 महीनों का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें, अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर सकें, अधूरे सपनों को पूरा कर सकें, अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और मंगल के प्रभाव से ऐसे जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं। आत्मविश्वास इनमें कूट कूट करके भरा होता है और हर काम को नियत समय पर करने वाले, टाइम के पंक्चुअल होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। साथ ही साथ वृश्चिक राशि के जातक क्विक डिसीजन लेने वाले, त्वरित फैसला लेने वाले होते हैं और इनकी पर्सनालिटी इतनी वेल बिल्ट होती है कि अक्सर अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व, शारीरिक सौष्ठव, शारीरिक क्षमता के कारण ये जातक आर्मी में, एयरफोर्स में, मिलिट्री में, नेवी में या पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही साथ वृश्चिक राशि के जातक गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा करते हैं, और अगर इनको आंतरिक या बाह्य सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों में लगा दिया जाए तो पूरे जीवट के साथ, पूरे बल के साथ ये कार्य करते हैं। और यही वजह है कि इनकी नियुक्ति, इनकी तैनाती बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी या असम राइफल्स जैसे क्षेत्रों में भी होती है। वृश्चिक राशि के जातक मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में भी बहुत आगे जाते हैं, चूँकि धुन के पक्के होते हैं। जिस कार्य को शुरू करते हैं उसे समाप्त करके ही दम लेते हैं। तो चिकित्सा जगत में भी इनका परचम फहराता है। लेकिन अभी तक जो ग्रह स्थितियां हैं उसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, पहले इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि वर्तमान में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और फिर बाद में क्या परिवर्तन होगा, और जब आप देखेंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में उस परिवर्तन को, तब आपको महसूस होगा कि हाँ, मैंने जो बताया था वो बिल्कुल सही बताया था। देखिए, वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और मंगल और शनि दोनों में शत्रुवत संबंध है, और शनि का गोचर आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में है और शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, शिक्षा और संतान के भाव पर पड़ रही है और विदेश भाव पर पड़ रही है। वर्तमान में शनि वक्री हैं। शनि के वक्री होने का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ रहा होगा, पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई होगी, शरीर में आलस्य बढ़ रहा होगा, काम में मन नहीं लग रहा होगा, काम आपके बनते बनते बिगड़ जा रहे होंगे क्योंकि भाग्य भी इस समय साथ नहीं दे रहा होगा। शनि के वक्री होने के कारण आपके अंदर आलस्य की प्रधानता होगी, आलस्य बढ़ रहा होगा। आप किसी कार्य को करने से पहले ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे इस कार्य को शुरू करूं भी या ना करूं, और इसी ऊहापोह की स्थिति के कारण
आप कोई कार्य शुरू ही नहीं कर पा रहे होंगे। मन में शिथिलता रही होगी और साथ ही साथ पारिवारिक जीवन में भी एक अजीब सा रूखापन, एक ठहराव की स्थिति आ रही होगी। चूँकि शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो पंचम भाव पर पड़ने से छात्रों के लिए भी शनि का ये गोचर बहुत अच्छा नहीं रहा होगा। पढ़ने में मन ना लगना, सब्जेक्ट पर फोकस ना करना, मन में डाइवर्जन होना, आज ये पढ़ें कल वो पढ़ें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये अनिर्णय की स्थिति, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। और साथ ही साथ घर परिवार का भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा। ये स्थिति 23 अक्टूबर तक रहेगी, लेकिन 23 अक्टूबर के बाद जैसे ही शनि मार्गी हो जाएंगे, ये सारी स्थितियां बदल जाएंगी। व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थिति थी वो दूर होगी, कार्यों को गति मिलेगी, काम में मन लगेगा और आप अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने की ओर आगे बढ़ेंगे। घर परिवार समाज का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। साथ ही साथ शनि के वक्री होने के कारण अगर अभी आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, दांतों या हड्डियों संबंधी समस्याओं से परेशान हो रहे हैं, पेट संबंधी समस्याएं हैं या पूरे शरीर में थकान होना, काम में मन लगना, बिला वजह की चिंता और तनाव, अगर ये सब आपके जीवन में घटित हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये शनि के वक्री होने का प्रभाव है और जैसे ही शनि मार्गी होंगे 23 अक्टूबर को ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब आइए बात करते हैं एक एक बिंदु पर विस्तार से। धन प्राप्ति के योग कब बनेंगे, नौकरी के योग कब बनेंगे, विवाह के योग कब बनेंगे, प्रॉपर्टी खरीदने के योग कब बनेंगे, व्यापार व्यवसाय में उन्नति के योग कब होंगे, भाग्य कब आपका साथ देगा और किन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। साथ ही साथ ऐसा कौन सा कालखंड है जिसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं धन प्राप्ति के योग कब बनेंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस कब दूर होगी। आप डेट नोट करिए, 26 अक्टूबर 2022 तक बुध का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में होगा। 18 अक्टूबर तक शुक्र का गोचर लाभ के भाव में है और यहाँ बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनता है। साथ ही साथ बुध और शुक्र धन के कारक होते हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो प्रचुर मात्रा में आपको धन उपलब्ध कराएंगे। 11वां भाव आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र भी आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में ये जो गोचर काल है, बुध का 26-10 तक और शुक्र का 18-10 तक, ये आपके लिए धन प्राप्ति के प्रबल योग बनाएगा। लक्ष्मी नारायण योग के बनने से आप अपने बुद्धि बल से, अपने ज्ञान के बल पर, अपनी इंटेलिजेंस, अपने बोलने की क्षमता, लिखने और कह बताने की क्षमता के कारण, साथ ही साथ शुक्र के कारण कला के क्षेत्र से संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य लेखन, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से आप प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। बुध वाणी के कारक होते हैं और जो जातक वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे शिक्षक हैं या वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या काउंसलर हैं, तो ऐसे सभी जातक प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करेंगे। इसके बाद की जो अगली डेट है वो आप नोट करें, 26-10 के बाद शुक्र 18 अक्टूबर से 12वें भाव में गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर से और 11 नवंबर तक शुक्र का गोचर 12वें भाव में होगा और बुध भी 26-10 को ट्रांसफ़र करेंगे और 13 नवंबर तक छठे भाव में गोचर करेंगे। मरकरी एंड वेनस दोनों 12वें भाव में गोचर करेंगे।
शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वां भाव विदेश का होता है। शुक्र और बुध दोनों ही आपको विदेशों से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त कराएंगे। यहाँ बुध के प्रभाव से आपको किसी विदेशी कंपनी में नौकरी भी मिल सकती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी मिल सकता है। और चूंकि बुध व्यापार के कारक होते हैं तो व्यापार से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। जहाँ तक शुक्र की बात है तो शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और शुक्र के प्रभाव से आप घर में सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने वाले वस्तुएं क्रय करके ले आएंगे। जैसे एसी है, टीवी है, फ्रिज है, एलईडी है, ये सब चीज़ें। अगर आप महिला हैं तो ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेज, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम्स, इन सब चीज़ों को क्रय करेंगी इस गोचर काल में। और धन की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और 13 नवंबर के बाद जो अगली डेट है वो है 5 दिसंबर। 5/12 को शुक्र का गोचर कुंडली के सेकंड हाउस में होगा, धन के भाव में होगा। और 3 दिसंबर को बुध का भी गोचर धन के भाव में होगा। यहाँ पर एक बार फिर से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और यहाँ शुक्र और बुध प्रचुर मात्रा में धन का संचय करा देंगे। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं तो यहाँ आप शेयर में निवेश कर सकते हैं, लेकिन शेयर में निवेश किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के ज़रूर करें। बुध और शुक्र के सेकंड हाउस में गोचर करते समय बुध की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और बुध अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो बुध यहाँ पर आपको गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे। गुप्त धन क्या होता है? वो पैसा जो कि आपको अचानक से प्राप्त हो जाए, बिना किसी परिश्रम किए, बिना किसी मेहनत के आपको मिल जाए, वो गुप्त धन होता है। तो जैसे लॉटरी से, शेयर से, किसी प्रॉपर्टी से, वसीयत या विरासत से आपको धन मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए, इंश्योरेंस के क्षेत्र से कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो जाए, कोई क्लेम आपको मिल जाए, या फिर ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है 5 दिसंबर से और 3 दिसंबर तक। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु भी धन के कारक होते हैं। देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव लाभ के भाव पर पड़ेगी और देवगुरु 24 नवंबर को मार्गी हो जा रहे हैं। तो देवगुरु के प्रभाव से आपको 24 नवंबर के बाद न केवल धन का लाभ होगा, संतान का भी लाभ होगा, शिक्षा का भी लाभ होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी आप क्रैक करेंगे और साथ ही साथ देवगुरु आपका विवाह भी कराएंगे। तो ये तो हुई धन की बात। अब आइए बात करते हैं नौकरी की बात करें नौकरी की तो नौकरी के प्रबल कारक होते हैं सूर्य, मंगल, गुरु। और यहाँ पर मंगल वृश्चिक राशि के लिए सबसे बड़े कारक होंगे सरकारी नौकरी के। और मंगल के प्रभाव से आप सैन्य क्षेत्र में, रक्षा जगत में, आंतरिक या बाह्य सुरक्षा के क्षेत्रों में और इसी के साथ साथ मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, या फिर गेम्स स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, या टेक्निकल फील्ड में, या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, विशेष करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपको नौकरी मिल सकती है। और उसका समय है, मंगल सप्तम भाव में गोचर करेंगे और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी 26 अक्टूबर तक। तो 26 अक्टूबर तक अगर आप ने अप्लाई किया हुआ है और आपका एग्ज़ाम होता है या फिर आप 26/10 तक अप्लाई करते हैं तो आपके जॉब मिलने के चांसेस प्रबल हैं। शर्त यही है कि मंगल आपकी कुंडली में मजबूत होना चाहिए। और जो दूसरी डेट है वो 13 नवंबर से, और 13 नवंबर से अगले पूरे वर्ष तक 31 दिसंबर तक मंगल का गोचर सप्तम भाव में ही रहेगा। और मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो कैरियर के भाव पर पड़ रही है। तो आपको 26/10 तक और उसके बाद 13 नवंबर के बाद आपके एग्ज़ाम्स होते हैं या आप अप्लाई करते हैं, आपका फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, या इन सब जो भी जिस भी स्टेप से आप गुजरेंगे उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी और अंततोगत्वा आपको
जॉब मिल जाएगी। मेडिकल के क्षेत्र में चूँकि मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, यहाँ से व्यापार व्यवसाय का भी विचार किया जाता है। हालांकि मंगल से प्रभावित व्यक्ति ज़्यादातर सरकारी क्षेत्र में नौकरी ही प्राप्त करते हैं, लेकिन व्यापार व्यवसाय भी करते हैं, जैसे कि मेडिकल स्टोर है या कोई पैथोलॉजी लैब है या खुद का कोई क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है। इन क्षेत्रों में भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और एक तरह का ये भी आपका स्वयं का एक प्रोफेशन होगा। जहाँ तक सूर्य की बात है तो सूर्य 16/11 से 16/12 तक 16/11 से 16/12 तक सूर्य आपके लग्न भाव में रहेंगे। और सूर्य की लग्न भाव में होना यानी राजा का आपके लग्न में गोचर करना बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, राजनीति, विदेश सेवा और न्यायिक सेवा के कारक होते हैं। तो 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है, अगर आप आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर में आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य आपकी बहुत हेल्प करेंगे और आपको एक सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मिल जाएगी। शर्त यही है कि सूर्य भी आपकी कुंडली में बलवान हो। और देवगुरु भी सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। 24/11 को देवगुरु मार्गी हो जाएंगे और उसके बाद देवगुरु के प्रभाव से भी आपको नौकरी मिल सकती है, ख़ास करके फाइनेंस के सेक्टर में या एजुकेशन के क्षेत्र में आपको जॉब मिलेगी। और 26/10 तक बुध गोचर करेंगे लाभ के भाव पर, तो यहाँ बुध भी आपको आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट या कला और साहित्य, कॉमर्स, इन सब क्षेत्रों में आपको सरकारी नौकरी दिला सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं विवाह की। ज्योतिष शास्त्र में विवाह का प्रबल कारक शुक्र और देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। और शुक्र पुरुषों के लिए, देवगुरु कन्याओं के लिए विवाह के कारक होते हैं। अब आप डेट नोट करिए, 18 अक्टूबर तक शुक्र का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है और यहाँ पर शुक्र आपको हर तरह का लाभ दिलाएंगे, संतान का लाभ, विवाह करा देंगे आपका। और इसके बाद शुक्र का गोचर 13/11 को लग्न के भाव में होगा और 13/11 से और 3/12 तक, 13 नवंबर से 3 नवंबर तक शुक्र का गोचर लग्न में होगा और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। सप्तम भाव विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है, लव रिलेशंस का होता है। तो यहाँ पर शुक्र आपका विवाह भी कराएंगे। लव रिलेशंस है तो उसको प्रगाढ़ता लाएंगे और लव रिलेशंस मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ देवगुरु भी 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे और जब देवगुरु 24 नवंबर को मार्गी होंगे तो देवगुरु भी विवाह के कारक होते हैं, तो विवाह के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी और वाहन की बात करें तो प्रॉपर्टी और वाहन के जो प्रमुख कारक होते हैं वो हैं शनि और मंगल। अब यहाँ पर शनि का गोचर पराक्रम भाव में है और शनि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जहाँ से प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है, ज़मीन, जायदाद, मकान और वाहन। तो शनि 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे और 23 अक्टूबर को मार्गी होने के बाद आपको प्रॉपर्टी का लाभ दिला देंगे। 23 अक्टूबर के बाद आप प्रॉपर्टी ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। वाहन आप पुराना है उसे बेच करके नया वाहन आप खरीद सकते हैं और अच्छा वाहन मिल जाएगा, सही रेट्स पे मिल जाएगा। कोई प्रॉपर्टी आपकी लेने की इच्छा थी वो भी आपको सही तरीके से मिल जाएगी। और साथ ही साथ मार्गी स्थिति में जब आप शनि होंगे और जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो प्रॉपर्टी किसी प्रकार का उसमें कोई विवाद भी नहीं होगा और आपका पैसा जो है वो सही तरीके से आपके काम में आएगा। जहाँ तक मंगल की बात है तो मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पर और मंगल धन का संचय कराते हैं। तो मंगल 26/10 तक सप्तम भाव में रहेंगे और इसके बाद अष्टम में चले जाएंगे
और 26/10 के बाद जो दूसरी डेट आती है वो है 13/11 से 13 नवंबर से पूरे वर्ष भर। मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, तो मंगल धन का संचय प्रॉपर्टी के रूप में कराते हैं। मंगल के प्रभाव से आप कोई ज़मीन खरीद सकते हैं या प्लाटिंग का कार्य शुरू कर सकते हैं और वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। अब आइए करते हैं व्यापार की बात। तो व्यापार की जहाँ तक बात करें, व्यापार के कारक होते हैं बुध, व्यापार के कारक होते हैं शुक्र, और कुछ क्षेत्रों में शनि और मंगल भी व्यापार के कारक होते हैं। जहाँ तक बुध और शुक्र की बात है, तो पूरा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये तीनों ही महीने व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध और शुक्र का गोचर लाभ के भाव में है और इसके बाद शुक्र और बुध धन के 12वें भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर विदेश व्यापार में आपको लाभ होगा। 18/10 तक शुक्र 11वें भाव में है और 18/10 के बाद शुक्र 12वें भाव में होंगे, अपनी ही राशि में होंगे। तो शुक्र यहाँ पर विदेशी व्यापार में आपको बहुत अच्छी सफलता देंगे। और चूंकि यहाँ पर केतु भी गोचर कर रहे हैं, तो केतु के प्रभाव से भी आपका व्यापार व्यवसाय अचानक से बहुत बड़ी उछाल प्राप्त होगा आप व्यापार में। और इसके बाद शुक्र का गोचर लग्न के भाव में होगा और शुक्र और बुध दोनों की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, जहाँ से व्यापार व्यवसाय का विचार किया जाता है। तो इस गोचर काल में भी खास करके पार्टनरशिप से अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं, समय आप डेट नोट कर लें, 13 नवंबर से और 3 दिसंबर तक पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और इसके बाद 3 दिसंबर को बुध का गोचर धनु राशि में हो जाएगा और यहाँ भी बुध आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि बुध का गोचर अच्छे भाव में हो रहा है और साथ में शुक्र भी लगे हुए हैं, तो लगातार लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। इसलिए व्यापारियों को बेहिचक अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों ही महीने में व्यापार में अपनी पूरी ऊर्जा लगानी चाहिए, पूरे मन से, पूरे बल से व्यापार करना चाहिए ताकि पूरा लाभ उठाया जा सके। जहाँ तक शनि की बात है, शनि के प्रभाव से भी आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य या कंस्ट्रक्शन का कार्य आप कर सकते हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो इसमें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप प्लाटिंग का कार्य शुरू कर सकते हैं मंगल के प्रभाव से, और इन सब क्षेत्रों में 23 अक्टूबर के बाद स्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। अगर आप पेट्रोल, डीजल, माइंस, मिनरल्स का व्यापार करते हैं, गैस का व्यापार करते हैं, या आप मेटल्स का व्यापार करते हैं, रबर स्क्रैप का व्यापार करते हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, केमिकल प्रोडक्ट या मेडिसिन्स का व्यापार करते हैं, तो उसके लिए भी 23 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं भाग्य की। तो देखिए, भाग्य भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु अत्यंत शुभ और सौम्य है, तो भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा तीनों ही महीने में। लेकिन चूंकि 23 अक्टूबर तक शनि के वक्री होने के कारण, हालांकि देवगुरु भी वक्री हैं, लेकिन देवगुरु वक्री अवस्था में भी बहुत अच्छा फल देते हैं, जबकि शनि वक्री अवस्था में डिले कर देते हैं, कार्यों में देरी कराते हैं, बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो शनि के वजह से 23 अक्टूबर तक अगर भाग्य का पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो 23 अक्टूबर के बाद शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, तो 23 अक्टूबर के बाद आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा भाग्य का। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वह कार्य आपका सिद्ध होगा। अब आइए बात कर लेते हैं किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। तो जैसा मैंने बताया, शुरू में ही चर्चा कर ली है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, कि मंगल से संबंधित क्षेत्रों में आपको सफलता के प्रबल योग बनते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को
ज़्यादा सफलता मिलती है सैन्य क्षेत्र में, पुलिस विभाग में या पैरामिलिट्री क्षेत्रों में। हाँ, अगर आपकी कुंडली में सूर्य भी मजबूत हुए और मंगल भी मजबूत हुए तो आपको शासन प्रशासन के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता मिलती है। साथ ही साथ गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आप बहुत आगे जा सकते हैं और टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिलती है। हालांकि सरकारी नौकरी भी मिलती है, लेकिन सरकारी नौकरी ही मिलती है ज़्यादातर, व्यापार व्यवसाय तो बहुत ही कम करते हैं मंगल प्रभावित जातक। अब कब आपको सावधान रहना है, आप ये डेट आप समझ लीजिए। देखिए, तुला राशि में सूर्य का गोचर जब होता है तो तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो 17 अक्टूबर से और 16 नवंबर तक ये जो समय है, ये आपके लिए विशेष सावधानी बरतने का है। खास करके चूंकि 12वें भाव में है तो रोगों से बचना है, शत्रुओं से बचना है। हो सकता है लोन भी आपको लेना पड़ जाए, अस्पताल का चक्कर भी काटना पड़े, और यह भी हो सकता है कि कोई कोर्ट कचहरी का मैटर भी आपके पीछे पड़ जाए 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, क्योंकि सूर्य नीच के रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें, सूर्य का उपाय अगर आप करते रहेंगे तो फिर आपको इस तरह की कोई परेशानियाँ नहीं होगी। उपाय तो आपकी कुंडली में जो भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है उसका आपको करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं ग्रहों के उपायों के बारे में। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों, मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें।
किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोर पंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।